हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये जो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे एसएम के बुक में तुम्हारा एडवांटेजेस आया, नीड आया, इंपॉर्टेंस आया, बेनिफिट आया, है ना। कुछ भी आया तो ये आंसर तुमको उठा के डाल देने का है। तो पूरा बुक का ये आईएमपी आंसर हो गया। सबका मालिक एक है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा होता है? एक अच्छी स्ट्रेटेजी कंपनी बनाएगी और मैनेजर उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेगा तो कंपनी को क्या रिजल्ट होगा माने में? चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। क्या वर्ड है? चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। कंपनी क्या करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल को एनालाइज करता है, फिर ABCD 4-5 प्लान बनाता है, फिर उसमें तो जो बेस्ट प्लान है उसके ऊपर क्या करता है? वो चॉइस लेके आगे बढ़ता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐड करता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी कंपनी को फ़ायदा दिलाएगी कम खर्चे में। तो चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी हेल्प करता है मैनेजर। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी आसान हो जाता है, क्योंकि इधर गोल सेट हो जाता है ना कि ये टारगेट अचीव करना है, तो एम्प्लॉयज़ को टास्क मालूम पड़ जाता है कि क्या काम करना है, कितने टाइम में करना है। तो इसलिए क्या होता है? एकदम क्लैरिफिकेशन आ जाता है, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ अपना परफॉर्मेंस अच्छे से करते हैं। तो इधर एफिशिएंसी होता है। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एट लो कॉस्ट हाई रिटर्न। कम खर्चे में कंपनी का फ़ायदा होता है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली काम करते हैं, एकदम दिल और दिमाग से काम करते हैं ना। स्वॉट एनालिसिस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। एस बोले तो स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो कंपनी की ताकत और कमजोरी मालूम पड़ती है अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को देखेंगे तो। और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर देखेंगे ना तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स मालूम पड़ता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कंपनी को अपना स्वॉट मालूम पड़ता है, जिसके कारण कंपनी अपना डिसीजन सही टाइम पर और अच्छा लेता है। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपनी इज एबल टू टेक गुड डिसीजन, है ना। कमजोरी को ठीक करेगा, खतरे को बचेगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कारण कंपनी एक अच्छा प्लानिंग बनाता है। क्या बनाता है? प्लान। और प्लान भी कैसे लेता है? रियलिस्टिक होता है, स्मार्ट प्लान होता है, जिसके कारण कंपनी वो प्लान को अचीव करती है कुछ टाइम के बाद, है ना। तो अच्छी प्लानिंग की हो रही है क्योंकि स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई है ना। फिर जब अच्छी प्लानिंग करी तो फिर कंपनी रिसोर्स का भी ऑर्गेनाइज करता है, अच्छे से रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करता है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन करता है, सही इस्तेमाल करता है। रिसोर्स का मतलब होता है 4 है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल। उसका वेस्टेज होने नहीं देता ना। फिर इवैल्यूएशन। फिर कंपनी चेक करती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी ने मेरे को कितना फ़ायदा दिलाया। जो हमने सोचा था, मतलब जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, स्टैंडर्ड बनाया था, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, मतलब कंपनी ने सोचा था कि 1000 प्रोडक्ट बनाएंगे और कंपनी ने बनाया 1200, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा हुआ ना। तो ये स्ट्रेटेजी को लोग फॉलो करते, इवैल्यूएशन करते, चेक करते, कंट्रोल करते, राइट। और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनेगी तो कंपनी में कम्युनिकेशन रहेगा, आपस में मेंबर लोग में बातचीत होगी, है ना। फिर कोऑर्डिनेशन अच्छा होएगा। जब कोऑर्डिनेशन होएगा तो सब काम हारमोनी में चलेगा, अच्छे से चलेगा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाया, काम बनाया, क्या काम करेगा, कौन कैसे काम करेगा, तो ये फ़ायदा होता है। और फिर स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी, फिर तुम कंपनी की स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी तो गोल भी अच्छी होएगा, जिसका रिलेशन भी अच्छा बना ना, तो मार्केट में हम लोग किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। जो दुश्मन है हम दुश्मन से आगे रहेंगे। इट विल हेल्प टू फेस कंपटीशन। अगर हमारी स्ट्रेटेजी काम आ रही है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कारण अपन कंपटीशन को फेस करें। और क्या अपना फ़ायदा हो रहा है? और भी पॉइंट तुम लोग ऐड कर सकते हैं। ग्रोथ और एक्सपांड। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के कारण, अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के कारण कंपनी क्या कर रही है? ग्रो हो रही है, एक्सपांड हो रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है ना। फिर एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज़ एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, बेटर रिलेशन हो रहा है अमंग दी एम्प्लॉयज़। और इनोवेशन, कंपनी न्यू इनोवेशन मतलब न्यू आइडिया, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू प्रोडक्ट, नया नया प्रोसेस से कंपनी अच्छी बेटर प्रोडक्ट बनाती आ रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो वाला भी पॉइंट डाल सकते हैं। और एक पॉइंट डाल सकते हैं मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ कैसे खुद से, दिल से और दिमाग से काम कर रहे हैं। तो इतने 8-10 पॉइंट तुम लोग रखना। और ये पॉइंट है ना, तुम लोग किधर भी डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंस याद रखना। तो ये सबका मालिक एक वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो पूरा बुक में कुछ भी नहीं आंसर है ना तुम लोग को लास्ट में, तो ये तो पढ़ना ही है, तुम लोग किधर भी डाल सकते हैं। थैंक यू।